हेलो गाइज, राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार हम अपने फार्मरों के लिए इस बैच में वीडियो बना रहे हैं और नई नई जानकारियां भी दे रहे हैं जो मुझे मालूम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है पोल्ट्री लाइन का, या मैं मसीहा हूँ या गुरु हूँ, नहीं। लेकिन करते करते कुछ न कुछ नई नई बातें हमारे दिमाग में आती हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं और अपने फार्मरों को बताते रहते हैं। जो भी हमारे किसान भाई, हमारे जो भी हम नए नए वो जुगाड़ लाते हैं या करते रहते हैं, उसको देखने के बाद या मैं अपना मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, ये सब कुछ आप लोगों से शेयर करता हूँ। और शेयर करने के बाद अगर उसमें से कुछ कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगती है तो वो जो भी हमारे किसान भाई हैं या नए फार्मर हैं वो अपने फार्म में उसको आजमा सकते हैं। हाँ, इसका 100% मैं दावा करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो में दिखाता हूँ वो सच्चाई रहती है, कोई फेक नहीं रहती है। और अपने अगर कोई नया नुस्खा मैं बताता हूँ तो वो अपने यहाँ 1 बैच 2 बैच या 15 दिन कम से कम उसको हम ऑब्जर्व करने के बाद या एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पीछे हमने बताया था कि अमोनिया गैस कैसे हम रिलीज करते हैं, क्योंकि ठंडी के टाइम में लोग बाग अपने बर्ड को टेम्परेचर देने के लिए अच्छी तरह से एयर टाइट पैकिंग करते हैं। एयर टाइट जब पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद क्या होता है कि जब 3 से 4 दिन बर्ड को हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जब बिछावन गीला होने लगता है बर्ड के सूसू टॉयलेट करने से या विट करने से, क्योंकि बाहर धूप निकलती नहीं, अंदर में क्या होता नमी, फिर फार्म के अंदर में नमी बढ़ जाती है। जब नमी बढ़ने के कारण अमोनिया गैस बनने लगती है, क्योंकि पैकिंग रहता है, ऑक्सीजन बाहर से मिलता नहीं है। तो उस के अकॉर्डिंग हमने हमारे यहाँ अमोनिया गैस जब बनने लगी 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, तो हमने अपना दिमाग लगा के एक जुगाड़ बनाया था, जो पिछली वीडियो में हमने अमोनिया गैस कैसे रिलीज करें ऐसे उसके वो हमने बनाया था। और अमोनिया गैस कैसे रिलीज करें तो हमने एक देसी फराटा फैन लगा के कैसे उसकी पर्दे की कटिंग किया था और कैसे अमोनिया गैस बाहर निकालते हैं उसको दिखाया था। उसका मुझे लगभग ये मान चलिए 95% उसका हमें बेनिफिट मिला उसका। साथ में हमारे बर्ड में अभी तक आज 21 दिन कंप्लीट हो गया, 22वां दिन है, ऐसा कोई भी बर्ड मुझे नहीं दिखाई पड़ा कि जो बैक साइड में उनके रेड स्पॉट पड़े हैं, जिसे कहते हैं एसाइटिस के लक्षण। तो अभी ये मान के चलिए किसी भी बर्ड के हमारे पीछे मतलब कि वो स्पॉट रेड नहीं है जिससे कि एसाइटिस के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और टेम्परेचर भी मेंटेन मैंने किया था। कल से हमारे फार्म पे क्या सब जगह सुबह सही टाइम से धूप निकल जाती है। तो कल हमने एक साइड का पर्दा, दक्षिण साइड का पर्दा खोला था। हाँ, तो कल तो हमारे फार्म में मोर्टालिटी नहीं हुई थी। और हमारे शालीमार के सुपरवाइज़र साहब भी आए थे, वो केयर करके गए थे। थोड़ा मैं एक प्रोग्राम में व्यस्त था और उनसे नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया था कि आप एक काम करिए, दोनों साइड का पर्दा खोलिए। जबकि मैंने कहा भी था कि कल पहला दिन था, इसलिए मैंने पर्दा एक तरफ का ही खोला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बर्ड उस क्लाइमेट में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे जब दोनों साइड का पर्दा खोलूँगा। लेकिन आज हमने जैसे ही सुबह, आज अभी जैसे मैं सुबह पर्दा खोला दोनों साइड का एक साथ में, तो हमारे बर्ड इतना उछल कूद मना रहे थे और खेल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि 6 मोर्टालिटी ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर में उछल के कूद के और पलट के उनका हार्ट अटैक हो जाता था, पलट के मर गए। लेकिन उसके 1 घंटे बाद से अभी तक कोई मोर्टालिटी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं अपने फार्मर भाई सभी से ये निवेदन करूँगा कि जैसे ही सबके फार्म पे धूप आ रही है तो पहले दिन ही दोनों साइड का पर्दा ना खोलें, एक साइड का एक दिन पर्दा खोलें और एक दिन 2 दिन रुक के आधा पर्दा दूसरी साइड का आधा पर्दा खोलें। जैसे अगर जिसका फार्म पूर्व पश्चिम में बना हुआ है तो दक्षिण साइड का पूरा पर्दा खोल सकते हैं, हवा अगर नहीं चलती है उनके तरफ तो।
और उत्तर साइड का जो पर्दा है वो 50% खोलें, कम से कम 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोनों साइड का पर्दा एक बराबर खोलें। नहीं तो जाहिर सी बात है कि अगर जिनका बर्ड 15 से 20 दिन का हो गया है, वो दोनों तरफ से रोशनी पाने के बाद, उजाला पाने के बाद, प्राकृतिक प्रकाश पाने के बाद और टेम्परेचर अच्छा पाने के बाद ये उछल कूद मनाएंगे, करेंगे ज़रूर। और उसमें इनका क्या होता है, बर्ड को इनको हार्ट अटैक हो जाता है और पलट के ये मर जाते हैं। कोई बीमारी से नहीं मरते हैं, ये खुश होके खेलते हैं जब, तो पलट जाते हैं, पलटने के बाद वो सीधा नहीं हो पाते हैं और उसी में इनका हार्ट अटैक हो जाता है। बार बार ये पंख फड़फड़ाते हैं, उसमें हार्ट अटैक आ जाता है और ये मर जाते हैं। तो सभी फार्मर भाई से मैं आग्रह करूंगा, जो नए हमारे फार्मर भाई हैं, जो पुराने भी हैं, तो जिनके समझ में ये मेरी बातें आ रही हो कि हाँ ये सही है, तो वो लोग अपने फार्म पे ऐसा ही करें। क्योंकि मैं आज 6 मोर्टालिटी 7 मोर्टालिटी हमारे यहाँ हुई है, जिसमें से एक मोर्टालिटी बिग बर्ड का हुआ है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिग बर्ड अलग से हमने उनको उनका एक आइसोलेट घर बनाया हूँ, जिसमें वो रहते हैं। उनको अलग से मेडिसिन वो सब ट्रीटमेंट, मतलब उनको डबल डोज की ट्रीटमेंट देता हूँ, ताकि वो बर्ड कहीं से, हो सकता है जैसे कि 20-22 बर्ड मेरे पास बिक हैं, कहीं कहीं एक आध और मिल जाते हैं जो भूल चूक में छूट गए हैं, तो उनको मैं फिर से ला के डाल देता हूँ। तो कुल मिला के 20-22 बर्ड हमारे पास हैं। और उन 20-22 बर्ड को हम क्या करेंगे कि उनको डबल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे डबल ग्रोथ के लिए, और उनके कैल्शियम वगैरह देते हैं। तो अच्छा, उनको क्या होता है कि अगर हम इसमें उनको छोड़ देते हैं तो बर्तन की फीडर और ड्रिंकर की हाइट अब हमारे ऊंची हो गई, और वो बीक बर्ड हैं, वो पानी नहीं पाएंगे ना दाना पाएंगे, तो उसमें और उनकी बीक होते चले जाएंगे और मोर्टालिटी जल्दी हो जाएगी। इसलिए उन्हें अलग करके रखे हैं। और अब चलते हैं हम अपने बर्ड का लाइव बॉडी वेट करते हैं। और हम ये इस मतलब 21 दिन में अपने मैनेजमेंट जो किया उसका मुझे फल क्या मिला, एज ए शालीमार बुक के अकॉर्डिंग बॉडी वेट आया है, एफसीआर आया है कि नहीं। बॉडी वेट आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बॉडी वेट अकॉर्डिंग बुक के आ जाती है, लेकिन एफसीआर कंट्रोल होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि सब कुछ हमारा डिपेंड करता है, अर्निंग जो होता है वो एफसीआर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एफसीआर हमारा अंडर कास्ट रहेगा तो हमें अर्निंग मिलेगी, अन्यथा अर्निंग नहीं मिलेगी। तो चलिए हम अपना बॉडी वेट करने चलते हैं। और ये हमारे कर्मचारी राजकुमार जी हैं साथ में, इनको लेके हम बॉडी वेट करते हैं। और बॉडी वेट करके हम आपको बताएंगे क्या एफसीआर है। अभी तक जो 21 दिन में हमारी सारे बर्ड जो फीडिंग किए हैं, वो फीडिंग किए हैं 103 बैग किए हैं फीडिंग। और मोर्टालिटी जो हुई है आज 21 दिन कंप्लीट होते होते वो 127 मोर्टालिटी टोटल हुई है 5040 बर्ड में। तो राजकुमार चलिए हम बॉडी वेट करते हैं। और ये हमने बुक ले लिया लिखने के लिए, 3 धारा हम बॉडी वेट करेंगे और तीनों धारा में हम देखेंगे। ये हमारे ये कंटेनर लग गया है इसमें, जो इसमें हम बॉडी वेट करते हैं, ये ऑन कर रहे हैं। और ये देखिए हम बॉडी वेट करने जा रहे हैं। हम एक तरफ से बर्ड को लेते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं छाटेंगे, जैसे हम लोडिंग करते हैं उसी तरह से एक तरफ से बर्ड को लेते हैं और बॉडी वेट देखते हैं। चलिए पहला धारा आप लाइए, ले आइए, जाइए। और तो इसी तरह से हमारा ये बॉडी वेट रहेगा। वो 1 मिनट इधर आना, ये देखिए इधर आना, फिर से करो, इधर आओ, इधर आओ। इसको 0 कर लेते हैं, लाइव बॉडी वेट करना है तो 0 करते हैं। पहले तो इसकी लॉकिंग हटा देते हैं। हाँ, अब ये हमारा आप लोगों के सामने 1 किलो 670 ग्राम वेट आ रहा है इसको लेके, कैरेट को लेके। लेकिन अब इसको हम 0 कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत कभी अगर बीच में मान लो ये नहीं कर पाते तो ये माइनस करना पड़ेगा 1 किलो 670 ग्राम। तो हम इसको 0 कर देते हैं। और ये देख लीजिए आप लोगों के सामने 0 हो गया। और इसको लॉक हम हटा देते हैं, नहीं लॉक हो जाता है कई बार लॉक हम ये ऑफ हो कर दिए। चलिए अब ले आइए फटाफट बर्ड को, जाइए ले आइए। 10 बर्ड एक तरफ से भर लो फटाफट, 10 बर्ड। ये हमारे 2 4 4 4 4 4 4 2 6 6
छः 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 2 8 8 8। एक बोरी ले लो, उसके ऊपर चढ़ा दिया करो। 8 जाओ लेके आओ। 8 ले 8 8 8 8 1 2 10 10 बर्ड लाए हैं, लेके आइए लेके आइए। लगाइए इसको कांटा। ये देखिए आप लोगों के सामने ये माइनस दिखा रहा, क्योंकि कैरेट को हमने वजन किया था। बोरी लगा के करो यार। हाँ बोरी रख लो उसके ऊपर से, फिर भागेंगे नहीं बर्ड। अगली बार से बोरी रख लिया करो उसके ऊपर से। छोड़िए। ये देखिए आपके सामने 9 किलो 400 ग्राम है, 430 ग्राम आ रहा है। 400 ग्राम 9 किलो 400 ग्राम है, यानी कि हमारे बर्ड जो आ रहे हैं 940 ग्राम आ रहा है। 940 ग्राम आ रहा है। बाहर निकालिए, गिनिए, काउंट करवाइए। 9 किलो 400 ग्राम। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। दूसरा धारा लाइए, आप बोरी ले जाइए साथ में। हाँ लाइए, दूसरा धारा लाइए। तो हम अपने फार्मर भाई से बताना चाहते हैं कि हमारा 21 दिन पे जो बॉडी वेट आ रहा है वो 9 किलो 940 ग्राम आ रहा है। 9 किलो 430 ग्राम आ रहा है। 30 ग्राम उसको भी हम माइनस कर दे रहे हैं। 940 ग्राम आ रहा है। तो 940 ग्राम आ रहा है। तो हमें तो लग रहा है कि बॉडी वेट हमारा बहुत सही है, क्योंकि एज ए बुक के अकॉर्डिंग 850 ग्राम या 60 ग्राम ऐसे कुछ शालीमार मांग रही है। तो हमारा 940 ग्राम आ रहा बॉडी वेट, तो बहुत अच्छा बॉडी वेट है, कोई दिक्कत नहीं है। FCR निकालना है तो आप लोग निकाल लेना, क्योंकि हमारे पास अभी जो लाइव बर्ड हैं वो 4918 बर्ड लाइव बर्ड है, और 103 बैग फीड खाए हुए हैं। 103 बैग फीड खाए हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना क्या FCR आ रहा है। और उधर हमारे राजकुमार जी तौल रहे हैं। हाँ गिन लिए हो? ले आओ फटाफट, जल्दी ले आओ यार, तुम तो एकदम राइफल हो। ये लाइव चल रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। लंबी वीडियो नहीं सही लगता, लोग बाग बोर होने लगते हैं। तो कम से कम जो नॉलेज दे वो नॉलेज सही रहे। एक सेकंड। आइए लगाओ लगाओ लगाओ। ये देख लीजिए आप लोगों के सामने, ये बॉडी वेट आ रहा है 10 किलो 260 10 किलो 250 ग्राम। 10 किलो 250 ग्राम आ रहा है आप लोगों के सामने। तो ये तो और अच्छा बॉडी वेट है, ये तो और अच्छा बॉडी वेट है। चलिए आप पलटिए ज़रा, गिन के काउंट कराइए। इधर मेरे सामने, इधर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 ही पीस है। 10 किलो 400 ग्राम ये आया था। 10 किलो 400 ग्राम बॉडी वेट है। ये तो और अच्छा बॉडी वेट आ रहा है आप लोग। चलिए तीसरा एक और लाइए, और सबसे सामने से लाइएगा। एक्चुअल में इसका कारण क्या है, जो इधर से बर्ड हमारे तोले गए थे, ये हमारा ब्रूडिंग एरिया था। तो इसमें आगे
थोड़ा सा कम आता ही आता है, 10-20 ग्राम कम आता है। लेकिन जैसे ही ब्रूडिंग एरिया हमारा ख़त्म होता है, जैसे हम ब्रूडिंग एरिया करते हैं 1800 स्क्वायर फुट में, जो यहाँ तक आता है 1800 स्क्वायर फुट में, तो पहले हमने जो कांटा किया था यहाँ से किया था इस कांटे में, तो थोड़ा सा कम आया था। लेकिन उसके बाद दूसरा कांटा यहाँ से किए थे, तीसरा कांटा हम और आगे से कर रहे हैं, जो अभी परसों जो स्पेस बढ़ाया था वहाँ से करवा रहे हैं। तो तीसरे कांटे में और एक तरफ से बर्ड पकड़ रहे हैं, छोटा बड़ा क्या है उसके नहीं, एक तरफ से हमने बर्ड पकड़वाया है। चाहे आप लोग देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ, कोई भी बर्ड ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं, एक तरफ से ही बर्ड पकड़ रहे हैं। देखिए एक तरफ से ही बर्ड पकड़ के ला रहे हैं। तो फटाफट ले आओ बेटा। लाइए, पहले लगा लो, उसके बाद ये बोरी हटा दो। बोरी हटा दो। ये देख लीजिए आप लोगों को सामने, ये है, ये आपका आ रहा है 10 किलो 10 किलो 500 ग्राम। आप लोग देख लीजिए 10 किलो 500 आ रहा है इसका लाइव वेट। 10 किलो 500 ग्राम आप देख लीजिए। और दो दो पीस रखिए आप नीचे, ये दो दो पीस कहाँ गिनाइए, इधर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पीस है, ये देख लीजिए इसमें। और इधर ये इसका जो ये आ रहा है, ये देख लीजिए आपका 10 पीस है। ठीक है, तो हम सभी फार्मर से ये कहना चाहते हैं कि ये 10 किलो 500 तीसरा काटा था, 10 किलो 500 ग्राम था। पहला मेरा था 9 किलो 400 ग्राम, दूसरा 10 किलो 400 ग्राम, तीसरा था 10 किलो 500 ग्राम। तो बहुत अच्छा है बॉडी वेट, और एफसीआर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि जब बॉडी वेट सही है तो एफसीआर भी अच्छा जाएगा। और मैं अपने सभी फार्मर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ आप लोगों को अच्छा लगे, सही लगे, तो आप लोग करिए। अब हम इनको, आज हमारा 22वां दिन रनिंग है, हम 22 दिन 23 दिन 24 दिन कुछ नहीं देंगे। जैसे ही हमारा स्टार्टर ख़त्म होने को होगा, एक दिन स्टार्टर बचेगा, तो हम लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर चलाएंगे स्टार्टर के लास्ट दिन, और फिनिशर के फर्स्ट एंड सेकंड दिन हम किडनी फ्रेशर और लीवर टॉनिक चलाते हैं। हाँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 25वें दिन 26वें दिन से 25वें दिन से हम इनको, जो सीक्रेट मेरा नुस्खा था और है आज भी है, हम अपना खुद करते हैं, लेकिन कोई हमारे मित्रगण उसको कॉपी कर लिए थे और अपना चैनल पे डालते हैं, कोई बात नहीं। तो हम सीक्रेट जो अपना वो फार्मूला चलाते हैं, तो वो फार्मूला मेरा है 1000 बर्ड पे 1 लीटर कच्चा दूध और आधा किलो देसी गुड़ और 50 किलो बॉडी वेट पे 1 बीकासूल। हाँ, ये तीनों आपस में घोल के ड्रिंकर डोज देते हैं। ये आप 5 दिन से लेकर 7 दिन तक दीजिए, कितना भी बैक होगा आपका बॉडी वेट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है, पहले दिन से अगर कोई हमारे टच में रहता है, राजपूत पोल्ट्री यूट्यूब चैनल के टच में रहेगा या व्हाट्सएप पे रहेगा, तो उसको पहले दिन से लेके और लिफ्टिंग तक पूरी तैयारी कराइए, कब क्या मेडिसिन लगानी है, कब
कौन सी दवा चलानी है, आपके यहाँ मैनेजमेंट में क्या कमी है, वीडियो आप भेजोगे बताओगे, हम पूरी डिटेल लेते हैं। जब तक हम पूरी डिटेल आपका नहीं लेंगे, पूरी हिस्ट्री नहीं लेंगे, तब तक हम आपको कोई दवा नहीं बताएंगे, कोई आपको सजेशन नहीं देंगे। क्योंकि जब तक पूरी डिटेल हमें नहीं पता रहेगा तब तक हम अधूरी जानकारी में कुछ नहीं बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। और अब हम 28 दिन पे लाइव वेट करके आपको फिर बताएंगे 28 दिन में हमारा क्या रिजल्ट रहा। आप सभी फार्मर भाई को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।